दोस्तों, घटना कोई भी हो, कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम उसे अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर ही लेता है। जातिगत राजनीति से कांग्रेस को इतना प्यार है कि वो हर मामले में जाति का एंगल लेकर आ ही जाती है। कल सामने आया सीजीआई गवई के साथ अभद्रता का मामला भी ऐसा ही है, जिसमें कांग्रेस इकोसिस्टम जाति का एंगल लेकर आ गया है। दोस्तों, कल यानी 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सामने आया, जब एक लॉयर राकेश किशोर ने सुनवाई के दौरान भारत के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंकने का प्रयास किया। सिक्योरिटी ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति संभाली। किशोर ने दावा किया कि सीजीआई की हालिया टिप्पणी पे वो आहत थे, जिसमें खाजुहारो मंदिर की मूर्ति बहाली याचिका पर उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता भगवान विष्णु से ही प्रार्थना करें। सीजीआई गवई ने हादसे से विचलित हुए बिना कहा कि मुझे ऐसी चीजें प्रभावित नहीं करती। हम सीजीआई के साथ हुई घटना की आलोचना करते हैं और हमारा मानना है कि विरोध जताने का सम्मानपूर्ण तरीका ढूंढा जा सकता है। इस घटना के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किशोर को पूरे देश में वकालत से निलंबित कर दिया। वहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे निंदनीय बताते हुए सीजीआई से बात की और उनकी शांत व्यवहार की सराहना भी की। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा कांग्रेसी इकोसिस्टम का। कांग्रेस और उसके सहयोगी मीडिया, एक्टिविस्ट और नेताओं ने इस घटना को तुरंत जातिगत अत्याचार का रंग दे दिया। ये दावा कर रहे हैं कि जूता इसलिए फेंका गया क्योंकि सीजीआई गवई दलित समुदाय से आते हैं और ये एक स्वर्ण या मनुवादी हमला है। लेकिन सच्चाई क्या है? लॉयर की नाराजगी स्पष्ट रूप से धार्मिक टिप्पणी पर थी, ना कि जाति पर। अदालत के रिकॉर्ड्स और गवाहों के बयानों में कहीं जाति का जिक्र ही नहीं है, लेकिन कांग्रेसी इकोसिस्टम से जातिगत रंग देने में लग गया है। ये सच है कि सीजीआई गवई वाकई दूसरे दलित सीजीआई हैं। उनके पहले केजी बालकृष्णन दलित सीजीआई रह चुके हैं और गौर कीजिए कि इस तरह का कोई भी हमला केजी बालकृष्णन पर नहीं हुआ था, क्योंकि ये केस किसी जाति से जुड़ा है ही नहीं। राकेश कुमार और सीजीआई गवई के बीच व्यक्तिगत रोष का मामला है ये। लेकिन कांग्रेसी इकोसिस्टम ने यहाँ जातिगत एंगल देखा भी और उसे प्रचारित भी कर रहे हैं। यहाँ जाति का एंगल जबरदस्ती घुसेड़ना राजनीतिक फायदे के लिए है। आगामी बिहार इलेक्शंस में कांग्रेस ने जातिगत राजनीति को ही चुना है और अब उसे जहां पर भी दलित से जुड़ा हुआ मामला दिखता है तो उसे वो दलित एट्रोसिटी बताकर मामले का पॉलिटिसाइजेशन कर देती है। आप सुप्रिया सुनेत का ये ट्वीट देख लें या आरजेडी के मनोज झा का। इसमें सिर्फ सीजीआई गवई के साथ हुई दुर्घटना का राजनीतिकरण किए बिना बात ही नहीं हो पा रही है इनसे। इन्होंने ट्वीट किया कि सीजीआई गवई के साथ हुए हमले पर बीजेपी लीडरशिप की चुप्पी खतरनाक है। मनोज झा ने लिखा कि आज भारत के चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की घटना और उसके बाद केंद्र सरकार और बीजेपी नेतृत्व की चुप्पी इस बात की कड़ी याद दिलाती है कि भारत अपने ही मूलभूत मूल्यों के साथ विश्वासघात कर रहा है। सब जागो। अरे कौन सी चुप्पी? बीजेपी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने कॉल करके सीजीआई से बातचीत की और वे इस प्रकार की घटना की निंदा करते हैं। कांग्रेसी इकोसिस्टम सिर्फ इसलिए उछल रहा है क्योंकि ये जाति से जुड़ा हुआ मामला बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। कभी इस केस पर बात नहीं करते अगर ये जाति से जुड़ा हुआ मामला नहीं होता। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि न्यायपालिका और संविधान पर हमला है और ऐसी नफरत की हमारे देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी की फैन गर्ल सुप्रिया सुनेत ने तो साफ साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक पागल आदमी सीजीआई पर जूता फेंक रहा है सिर्फ इसलिए कि सीजीआई दलित समाज से आते हैं। उन्होंने बीजेपी की चुप्पी पर सवाल उठाया और कहा कि एक भी एमपी ने निंदा नहीं की सिर्फ इसलिए क्योंकि सीजीआई दलित है। प्रशांत भूषण ने इसे ब्राह्मणवादी मानसिकता का हमला बताया और कहा कि ये सीजीआई को डराने की कोशिश है, जो अदालत की अवमानना है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अगला नंबर किस सबका नंबर आएगा, अगर चुप रहे तो कोई नहीं बचेगा। मुसलमानों, सिखों, बौद्ध के बाद अब दलितों का नंबर आ गया है। वे लोगों को अपने ट्वीट से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और ये तो आप सभी को दिख ही गया होगा। इसके बाद इनकी टाइमलाइन पर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि हिंसा भड़काने का ये सड़क पर भी उतर चुके हैं और जय भीम का नारा लगाकर सीजीआई वाला मामले को जातिगत बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। श्रीनिवास बीवी, ममता बनर्जी, मनोज झा जैसे कई नेताओं ने इसे एजेंडा के साथ ट्वीट किया है। सबा नकवी ने इसे दलित सीजीआई पर सामाजिक हमला करार दिया और कहा कि इसमें स्पष्ट सामाजिक डायमेंशंस हैं। और सिर्फ यही नहीं, लेफ्ट लिबरल साइकिल के और भी कई लोग इसमें कूद पड़े हैं। जातिगत टिप्पणी करने वाली स्वाति के ने ट्वीट किया कि जब कोई कहता है कि जातिवाद नहीं है तो देखो हमारे सीजीआई को क्या सहना पड़ रहा है। ये मनुवादी आतंकवादी हैं और जाति कभी पीछा नहीं छोड़ती। प्रकाश राज ने इसे घिनौना हमला बताया और हैशटैग जय भीम जोड़कर दलित एकजुटता दिखाई। यूट्यूबर ध्रुव राठी भी इसे जातिगत एंगल देने के लिए ट्वीट कर चुके हैं और वीडियो आती ही होगी। दोस्तों, जैसे ही ये खबर सामने आई थी उसके तुरंत बाद सीजीआई गवई ने इस मामले पर ध्यान ना देने की बात कही दी थी, पर आप खुद देखिए कि इकोसिस्टम की ताकत कि इसको जातिगत रंग देकर वायरल कर दिया गया है। लेफ्ट लिबरल गैंग से जुड़े हुए एक एक व्यक्ति ने इसे ब्राह्मणिकल पेट्रार्की और दलित एट्रोसिटी से जोड़ दिया है। इसमें मजे की बात तो ये है कि कोई ये भी नहीं जानना चाहता कि आखिर जूता फेंकने वाले लॉयर किस जाति से आते हैं। उनका नाम राकेश किशोर है। किशोर से उनकी जाति पता नहीं चलती, लेकिन फिर भी ये समझ लिया गया कि ये स्वर्ण ही होंगे।
ये लोग जाति का कार्ड तभी खोलते हैं जब ये उनके एजेंडा में फिट बैठता है। दलित वोट बैंक को मजबूत बनाने के लिए सीजेआई को पीड़ित दिखाना आसान है, लेकिन इससे पहले एक बार वाराणसी में पीएम मोदी पर जूता फेंकने की खबर सामने आई थी, पर ये लोग इसे जनता का विरोध बता रहे थे। जबकि पीएम मोदी ओबीसी बैकग्राउंड से आते हैं, तब राहुल गांधी कहाँ थे कथित तौर पर ओबीसी के हक की लड़ाई लड़ने वाले। ये सिलेक्टिव आउटरीच है जिसमें चुन चुन कर जातिगत मुद्दे निकाले जाते हैं। जो मुद्दे जातिगत नहीं होते उन्हें ये जातिगत रंग दे देते हैं। ये सामाजिक न्याय नहीं, अवसरवाद है। वैसे कांग्रेस राजनीतिक अवसरवाद की सबसे बड़ी खिलाड़ी है, इसलिए वो सीजेआई गवे के मामले में कूदी है। और अगर सीजेआई गवे की जाति चुनावी लाभ देने वाली नहीं होती तो अब तक कांग्रेस इस घटना को नॉर्मलाइज कर चुकी होती। आप ये भी मान लीजिए कि अगर सीजेआई कथित स्वर्ण जाति से आते और जूता फेंकने वाला व्यक्ति दलित होता, हालांकि हमें नहीं पता कि जूता फेंकने वाले राकेश किशोर स्वर्ण है या दलित, लेकिन उस परिस्थिति में यही लॉबी कहती कि एक स्वर्ण जज दलित का जूता नहीं खा सकता। ये सोशल जस्टिस नहीं, हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी। कांग्रेसी इकोसिस्टम की हिपोक्रेसी पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।